हेलो, मैं सुख धनोआ और आज एक नया टॉपिक है। आज आपको मैं वेरिएशंस बताने वाला हूँ सेंटेंसेस के बारे में और ये टास्क 1 के लिए है। और इन सेंटेंसेस का यूज़ करके बिल्कुल ये फिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, इनका यूज़ करके आप 7+ तक राइटिंग में स्कोर कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस पे में सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल, सी एक्स पे कॉम्प्लेक्स एंड सी पी पे कंपाउंड। तीनों टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा और ये फिगर्स है ये मैं अपनी ओर से वैसे ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कोई चार्ट देख के नहीं मैं लिख रहा हूँ, एक वैसे ही मैं एक सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। तो हम सिंपल से शुरू करते हैं। 45% ऑफ पीपल ट्रेवल्ड बाई ट्रेन फॉर शॉपिंग इन 2008। 2008 में 45% लोगों ने ट्रैवल किया ट्रेन से शॉपिंग करने के लिए। ये सिंपल सेंटेंस है और ये हर कोई बना लेता है, आसानी से बन जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी कोई बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम नहीं है। ये भी एक पीस ऑफ केक ही है, बहुत इजी है ये। कंपाउंड का एग्जांपल लें, सेम फिगर लेकर हम चले तो अगर एग्जांपल के लिए 45% ऑफ पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन फॉर शॉपिंग ए मरे, मतलब इसका मतलब होता है ओनली, MERA का ओनली। ओनली 5% एंड 4% ऑफ द पीपल ट्रेवल्ड फॉर वर्क लिख लो, चलो वर्क एंड 4% स्टडी। ओके, रिस्पेक्टिवली। और ये अगर दो फिगर आप लिख रहे हो तो रिस्पेक्टिवली लिखना असेंशियल है, इसको आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। और अगर हम फिर से एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करें, और एक मेरी रिक्वेस्ट है, या तो वीडियो को डाउनलोड करके लिख लेना या फिर मेरे जो सेंटेंसेस मैं लिखवा रहा हूँ इनको कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप आसानी से इन सेंटेंसेस को देखकर और अपना टास्क 1 लिखने। कुछ दिन अगर आप इस पे ऊपर वर्क करो, कुछ दिन नहीं कुछ घंटे ही अगर आसानी से लगा लो ना, तो आप चैम्पियन हो जाओगे ये सेंटेंसेस बनाने के लिए। ओके, तो अब सिंपल सेंटेंस की बात करें। द परसेंटेज ऑफ पीपल who traveled for visiting friends। और ये सिंपल सेंटेंस है, फिर से शुरू करते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल who traveled for visiting friends rose from 19% in 2009 to 23% in 2011। परसेंटेज ऑफ पीपल जो ट्रैवल किया जिन्होंने विजिटिंग फ्रेंड्स को मिलने के लिए, वो बढ़ा 19% से 2009 में, और वो गया 23% तक 2011 में। इस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है जब आपने एक फिगर को बढ़ते हुए साइड पे लिखना है, 2009 से 11 जो आप आगे के ईयर में जाना है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। एक और आपको मैं सिंपल सेंटेंस लिखाता हूँ। 10,000 कनेडियन स्कॉलर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। और एक और बात है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप रिपीट वर्ड कर रहे हो, पीपल को रिपीट कर रहे हो। भाई ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेंटेंस समझा रहा हूँ, मैं इसमें कोई आपको वोकैब शो नहीं कर रहा। कि मैंने वोकैब शो करूँगा तो भाई मैं हर एक कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करूँगा। बहुत नए नए वर्ड होते हैं, बहुत नए वर्ड है मेरे पास, हर वर्ड को मैं डिफरेंट कर दूंगा। लेकिन एक समझाने के लिए कि पता लग जाए किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं, तो इसलिए मैं सेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे समझना आसान रहता है आपके लिए। 10,000 Canadian scholars studied overseas in 1995। 10,000 कनेडियन बच्चे ओवरसीज़ पढ़ चुके हैं 1995 में, 1995 में। और अगर इस सेंटेंस को मैं अगर हमको अपने बनाना चाहिए कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर बिल्कुल सेम लिखूँगा तो कुछ लोग कहेंगे फिर वही बात, भाई बिल्कुल सेम ही लिखा रहा है। ओके, इन 1995 the number of American students studying abroad was around 46,000, whereas यहाँ पे आप बहुत सारा यूज़ करते हो, however भी यूज़ कर सकते हो, while भी यूज़ कर सकते हो, whilst भी यूज़ कर सकते हो। तो हम whereas लिखते हैं।
वेयर एज से पहले हमेशा कॉमा आएगा। ये आपको कॉमन सी चीज़ पता होनी चाहिए भाई, पंक्चुएशन का पता होना चाहिए। पंक्चुएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर पंक्चुएशन पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट जरूर कर देना। पहले तो मैं खुद ही बना दूंगा यार, फिर भी कर देना अगर ज़रूरत हो तो। थोड़ा जल्दी ले आऊँगा, नहीं फिर मैं अपने हिसाब से आराम से लेके आऊँगा। ओके, वेयर एज द नंबर ऑफ ब्रिटिश एंड कनेडियन स्टूडेंट्स वॉज 16,000 and 10,000 ऑर्डरली। ये वो 60,000 है, ये ब्रिटिश के लिए है क्योंकि वो एंड से पहले है, और जो एंड के बाद है वो इधर फिगर भी एंड के बाद 10,000 है, वो कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए है। ऑर्डरली, रिस्पेक्टिवली, ऑर्डरली, कंपैरेटिवली, इन वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। कॉरस्पॉन्डिंगली भी आपका यूज़ कर सकते हो। ये 4 वर्ड हैं। और अगर हम एक और सिंपल सेंटेंस लें एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट फिगर दिखाने के लिए, ओके, बिटवीन 2003 एंड 2007, उसके बाद भाई कोमा, पंक्चुएशन का ध्यान रखना। द नंबर ऑफ ब्रिटिश स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड फेल डाउन, द नंबर ऑफ ब्रिटिश स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड फेल डाउन 20,000 टू अराउंड। अराउंड का मतलब है भाई आप, मतलब लगभग, अराउंड टू अराउंड 8,000 ब्रिटिश स्टूडेंट्स का नंबर 2003 से 2007 के बीच में गिर गया। और गिर के कहाँ पे गया? 20,000 से 8,000 पे चला गया 2003 से 2007 तक। ये भाई एक सिंपल सेंटेंस था। और एक और हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और फ्यूचर के रिलेटेड जब आपको कोई डाटा, अगर मान लो अभी 2022 चल रहा है, अगर आपको 25 का 26 का कोई डेटा आ गया तो उसको आपको कैसे मेंशन करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके सेंटेंस भी स्पेशल है, वो एंड में आएंगे। और इस ये सेंटेंस है, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट इन 2000, स्पेंडिंग वाज 10% ऑफ द GDP। जो खर्चा था एजुकेशन के ऊपर वो सबसे ज़्यादा था 2000 में, हाईएस्ट था। और कितना था? लगभग 10% था GDP का। 10% ऑफ द टोटल GDP भी आ सकता है। ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए फिगर हम मतलब ईयर को पहले ले आते हैं, इन 2000, उसके बाद कोमा। द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन वॉज द हाईएस्ट, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ से शुरू होती है गेम। एट 10% ऑफ द GDP। ये जो एट 10% है ना, इसने बनाया है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ईयर हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमने हाईएस्ट फिगर लिख दिया कि भाई हाई, मतलब हाईएस्ट दिखा दिया कि भाई हाईएस्ट थी स्पेंडिंग एजुकेशन के ऊपर, कॉमा लगा के एट 10% ऑफ द GDP लिख दिया। और अगर हम एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहें उसको हम देखते हैं, इन 2000, उसके बाद कॉमा। द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट, बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमने कॉमा ले लेना है, विद ए फिगर ऑफ 10%। और यहाँ पे जो विद ए फिगर ऑफ 10% है ना, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है। बिल्कुल सेम बात हुई है, वहाँ पे हमने ऐड लगा के लिख दिया, यहाँ पे हमने विद ए फिगर ऑफ 10% लिख दिया ऑफ द GDP। बिल्कुल ये सेम है, सेम लाइन है, लेकिन वैरायटी दिखाने के लिए कीवर्ड्स चेंज किए हैं। एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं, और वीडियो को आप सेव कर देना। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है रिलेटेड टू वोकेबलरी रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू एनिमल, प्लांट्स, एंड सम टिप्स रिलेटेड टू आल्स रीडिंग और स्पीकिंग के लिए। अभी मैं ईडियम्स की एक वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। तो ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। इन 2020 द स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट,
उसके बाद कोमा नीचे लगा दिया मैंने, विच अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ द GDP, विच अकाउंटेड फॉर, यहाँ पे मैंने विच लगा के इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब बारी आती है कंपाउंड सेंटेंस की। अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे ये भी भाई काफ़ी आसान है। और फिर से बता रहा हूँ, ये मैं कोई मैप देख के सॉरी कोई मतलब ग्राफ देख के मैं नहीं बना रहा हूँ। ये मैं रैंडमली वैसे ही जो फिगर दिमाग में आ रहे हैं वही लिखते जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। सेम फिगर के साथ कोई वोकैब छोड़ नहीं कर रहा हूँ, सेम वर्ड रिपीट करूँगा। जैसे स्पेंडिंग है, ये एक्सपेंडिचर है। वैरायटी दिखानी होगी तो उसके लिए और आपको स्पेशली वोकैब के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो देख लेना। लेकिन यहाँ पे मेरा मोटिव सिर्फ सेंटेंसेस सिखाना है, ना कि वोकैब शो करना है। तो फर्स्ट कंपाउंड सेंटेंस है, इन 2000 द स्पेंडिंग इन्वर्टेड कॉमा में 10% ऑफ द GDP इन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट। द स्पेंडिंग इन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट, और हमने ब्रैकेट में लिख दिया 10% ऑफ द GDP। भी 10% GDP का एजुकेशन पे खर्च किया गया सन 2000 में। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस है, इन 2000 द स्पेंडिंग इन एजुकेशन वॉज द हाइएस्ट and 5% of the GDP was spent on it। 2000 2000 में एजुकेशन के ऊपर खर्चा सबसे ज़्यादा था। 5% ऑफ द GDP इसके ऊपर स्पेंड किया गया। इसके ऊपर सेंटेंस में मैंने 10% लिखा था, यहाँ 5 लिख दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे लिख रहा हूँ। ये कोई आप मतलब कंफ्यूज मत होना कि क्या किया, 10 सा 5 सा कैसे आया। नहीं भाई, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे 10 भी लिख लेना आप, तभी कोई चक्कर नहीं है, जो भी है ना फिगर्स है। और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस बनाए तो, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, रोड्स एंड रेलवेज वॉज द सेम। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना किसी भी सेंटेंस के रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत फास्ट आपका मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आते ना, तो मैं फ्री हूँ आपके कमेंट देखने के लिए। स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, और कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि ये 3 मैंने मतलब लिखे हैं, नाम लिखे हैं, हेल्थ, रोड्स एंड रेलवेज। कई लगाते क्या लिख देते हैं, स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड रोड्स एंड रेल। ये गलत है भाई। एंड आपको बस एंड वाले 2 में लगाना, उसके ऊपर चाहे 5 है ना तो कॉमा लगा के, जैसे हेल्थ हो गया कॉमा, क्लोथ हो गया कॉमा, उसके बाद रोड हो गया, फिर अगर उसके बाद एक बचता है ना जैसे रेलवे, तो एंड लगाना है। अगर और कोई 1-2 रहते हैं तो कॉमा लगा के आपको निकालते हैं, एंड वाले में हमने एंड लगाना है, हर जगह पे एंड नहीं लगाना है। तो एक और कंपाउंड सेंटेंस, स्पेंडिंग ऑन ईटिंग, शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग एंड वाला तो यहाँ पे हमने एंड लगाया है। एंड ट्रैवलिंग वॉज 9% ऑफ द GDP। खर्चा खाने पे, शॉपिंग करने पे, ट्रैवल करने पे 9% GDP का लग गया। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया तो, इन 1991 स्पेंडिंग ऑन रोड्स, रेलवेज एंड हेल्थ वॉज द सेम एट 9% ऑफ द GDP। 1991 में खर्चा रोड्स पे, रेलवेज पे, हेल्थ पे बिल्कुल सेम था, 9% GDP का इन्होंने ले लिया। और अगर एक और कंपाउंड सेंटेंस देखें, इन 1995 स्पेंडिंग ऑन, ये डैश डैश मैंने लगा दिए को भाई हर जगह पे, यहाँ पे रोड मैंने लिख रहा हूँ, तो रोड्स, रेलवेज एंड हेल्थ कर लेना। वॉज इक्वल, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, आप लोगों ने वॉज द सेम लिखा था, यहाँ पे इक्वल कर दिया। कॉमा लगाना है, पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना। तो विच वॉज 19% ऑफ द GDP, जो कि 19% था GDP का। इसके ऊपर हमने 9 कर दिया, आप 19 कर दिया, बस वैसे कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए। और एक और हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं, इन 1891 कोमा। जब आपको सेंटेंस अपने ईयर से शुरू किया है तो भाई उसको कॉमा लगा के मतलब अलग जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि इन 1891 उसके बाद सीधा आप गवर्नमेंट लिखना, या कोई भी चीज़ लिखनी शुरू कर दी, कॉमा लगा के उसको
एक बार रोकना है, उसके नेक्स्ट आपका सेंटेंस शुरू करना है, कॉमा जरूर रहेगा। पंक्चुएशन का ध्यान रखना। अगर आपने भाई 2 से 3 पंक्चुएशन की एरर आपके रियल एग्जाम में कर दी ना, तो आपका आधा बैंड कट जाएगा, एकदम आसानी से कट जाएगा, क्योंकि आपकी कापी जब लाल होगी ना, एग्जामिनर चेक करेगा, तो समझ लीजिए आपका बैंड कटता जाएगा। तो पंक्चुएशन का ध्यान रखना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, रोड्स, रेलवे, कुछ भी लगा लेना, वॉज द सेम विद ए फिगर ऑफ 27% ऑफ द टोटल GDP, विद ए फिगर ऑफ। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाऊँ तो इन 2000 कॉमा द रेजिमे, गवर्नमेंट का भाई ये सिनोनियम होता है। अगर कहीं पे आपको गवर्नमेंट की बात करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, द रेजिमे एक्सपेंडिचर ऑन, उसके लिए आप आगे कुछ भी लगा सकते हो, वॉज इक्वल एंड इट वॉज 55% ऑफ द टोटल GDP। फ्यूचर, तो फ्यूचर सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें यूज़ होता है इज़, आर, एक्सपेक्टेड टू बी, एस्टिमेटेड भी यूज़ हो जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब आप, अगर हम 2022 में जी रहे हैं, तो अगर हम 2025 की, 30 की, 35 की, सन 2100 की बात करेंगे, मतलब आने वाले समय की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो कभी भी वॉज नहीं आएगा। हमको इज़, आर, एक्सपेक्टेड टू बी में बात करनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड एयरवेज इज़ एक्सपेक्टेड। एयरवेज मैंने वैसे ही वर्ड लिख दिया यार, इसमें कोई वो मत कमी निकालने मत बैठ जाना, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड एयरवेज इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली लेस या हाई, कुछ भी कर लेना, देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 7%। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का देखें तो इन 2045, आगे कॉमा, ये फ्यूचर की बात है, तो इसको कैसे लिखेंगे, द एक्सपेंडिचर ऑन, आप लिख लो क्लोथ्स। ओके, हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये मतलब भाई बड़े कॉमनली ये ऐसे आते रहते हैं आपको, कुछ ऐसे आपको, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, टास्क आते रहते हैं टास्क 1 में। तो कुछ ऐसे आपको ग्राफ्स आते हैं, जो कुछ ग्राफ आपको प्रेजेंट में लिखने होते हैं या पास्ट में भी लिखने होते हैं, वॉज का यूज़ करते हो आप, हैड का यूज़ करते हो आप। तो एक दो फिगर ऐसा होता है जो आपको फ्यूचर में लिखना पड़ता है, तो कई बार आप गलती खा जाते, तो उसके लिए बता रहा हूँ। In 2045, the expenditure on clothes is expected to be 5% of the GDP, of the total budget लगा लो, GDP लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, किसी के भी रिलेटेड आपका मतलब ग्राफ हो, वही चीज़ आ जाएगी। एक और कॉम्प्लेक्स देखो, इन 2031, कॉमा, द एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड रेलवेज इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली, आप लिख लो हाई, देन उसके बाद आप लिख लो हाई देन एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स एट 41% ऑफ द GDP। ओके, तो भाई बताना कैसे लगे, कोई गलती हुई तो माफ़ भी कर देना, हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, कोई मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, एक आदमी हूँ, तो गलती भी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा, क्योंकि ये कुछ सेंटेंसेस ये हैं ना, ये थोड़ा है ना, कुछ और भी है मेरे पास, कुछ डिफरेंट हैं, एक पार्ट और लेके आऊँगा, सब्सक्राइब कर लेना।